आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। यानी हमें क्या लिखना है, यहाँ पर दशमलव के रूप में लिखी गई है, हमें यहाँ पर इन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या यानी p बटा q के रूप में लिखना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है 0.7 बार, दूसरा प्रश्न है 0.6 बार और तीसरा प्रश्न हमारा 1.3 बार और चौथा प्रश्न है 3.8 बार। तो चलिए चारों प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्रश्न को हल करेंगे। इसको क्या मानते हैं हम, यहाँ पर x मान लेते तो x बराबर क्या आ जाएगा 0.7 बार। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद जो संख्या 7 है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 0.777 और देखिए अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको समीकरण 1 मानेंगे और यहाँ पर देखिए 10 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे। यदि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति होती तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करते और 3 की होती तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे सिर्फ यहाँ पर एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 10 से गुणा करेंगे। तो जब हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा 10x बराबर 7 दशमलव, ये हो जाएगा 7 बार। इसको यहाँ पर समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में से क्या घटाएंगे, समीकरण 1 को। क्या करना होगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो क्या मिलेगा हमें, 10x में से x को हटाएंगे मिलेगा 9x बराबर, यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा, 7 में से 0 को घटाएंगे मिलेगा 7 और दशमलव के बाद देखिए क्या है, यहाँ भी 7 बार है और यहाँ पर भी 7 बार है। तो इनको घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा दशमलव के बाद आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर कितना हो गया हमारे पास 7/9। ये हमारे पास x का मान आ गया और हमारे पहले प्रश्न का उत्तर भी। अब क्या करते हैं, अपने दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है 0.6 बार। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको हम y मान लेते हैं यहाँ पर। तो y बराबर क्या आ जाएगा 0.6 बार। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 मानेंगे और यहाँ पर देखिए शून्य दशमलव के बाद एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10y बराबर 6.6 बार। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं यहाँ पर 6.6 बार को। और देखिए समीकरण 3 से 0.6 बार का मान क्या है, ये हमारे पास y। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 10y बराबर 6 प्लस y, ये आ गया। तो यहाँ से y को देखिए, इस y को ले जाएंगे बाएं पक्ष में तो ये हो जाएगा 9y बराबर आ जाएगा 6। तो y का मान क्या आ जाएगा 6/9 बराबर, ये 3 से भाग देंगे, 3 से देखिए 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 3 तिका 9। तो यहाँ आ गया हमारे पास y का मान 2/3 आ गया। देखिए 2/3 हमारे पास y का मान आ गया और यही हमें ज्ञात करना था, इसको p बटा q के रूप में। अब क्या करेंगे, अब अपने तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा 1.3 बार। इसको यहाँ पर हम मान लेंगे z। तो z बराबर क्या आ जाएगा 1.3 बार। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं और क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है 3 की, तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10z बराबर 13.3 बार। इसको समीकरण यहाँ पर 5 मान लेते हैं। अब z का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 5 में से घटाएंगे समीकरण 4 को। जब समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, 10z में से z को घटाएंगे तो मिलेगा 9z बराबर 13 में से 1 को घटाएंगे मिलेगा 12 और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 बार है और यहाँ पर भी है तो मिलेगा हमें दशमलव के बाद 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो z का मान क्या आ जाएगा 12/9 या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4/3। तो ये हमारे पास z का मान आ गया और हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी। अब क्या करते हैं, अपना चौथा और अंतिम प्रश्न करते हैं। क्या है 3.8 बार। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको w मान लेते हैं। तो z बराबर क्या आ जाएगा 3.8 बार। इसको यहाँ पर समीकरण मानते हैं 6 और दशमलव के बाद एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही तो 10 से गुणा होगा तो
टेन जेड बराबर क्या आ जाएगा 38.8 बार, और इसको यहाँ पर मानते हैं समीकरण 7। अब क्या करेंगे z का मान ज्ञात करने के लिए? देखिए z का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 7 में से समीकरण 6 को घटाएंगे। क्या करना होगा, हमें करना होगा समीकरण 7 माइनस समीकरण 6। तब क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 10z में से z को घटाएंगे, मिलेगा 9z बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 38 में से 3 को घटाया तो मिलेगा हमारे पास 35, और 0.8 बार यहाँ दोनों संख्याओं पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो z का मान हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से z बराबर मिल जाएगा 35/9। और ये हमारे पास चौथे प्रश्न का हमारा उत्तर आ गया। और यहाँ पर अब हमारे चारों प्रश्न हल होते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।